एप्स्टीन फाइल्स, ये है क्या? क्यों इस समय चर्चा में छाया हुआ है? दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोग, प्राइवेट जेट्स, सीक्रेट आइलैंड्स और एक आदमी जिसका नाम आज भी सिस्टम को हिला देता है, उसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन फाइल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पैसा, पावर और कानून एक ही जगह टकरा जाते हैं। ये एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से था, फिर 30 से 40 साल की एज में यह अरबपतियों के साथ उठना बैठना, प्राइवेट जेट्स, मल्टी मिलियन डॉलर प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से? यह आज भी क्लियर नहीं हुआ है। इसकी जो कनेक्शंस थे, ये सिर्फ बिजनेस तक नहीं थी, इसके कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिशियंस, रॉयल फैमिली के लोग, सेलिब्रिटीज़, ग्लोबल बिजनेसमैन, ये सब था। फिर क्या होता है, एक सवाल यहाँ उठता है कि क्या एप्स्टीन सिर्फ एक आदमी था या एक सिस्टम का हिस्सा? तो इस डार्क ट्रुथ का खुलासा कब होता है? 2000 के आसपास होता है कि कुछ माइनर गर्ल्स आगे आती हैं, उन्होंने एलिगेशंस लगाए पैसे की, उन्हें पैसे का लालच देकर के, फॉल्स प्रोमिसेस करके उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया। ये सब कोर्ट रिकॉर्ड्स और टेस्टिमनीज पर आधारित है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये सिर्फ एप्स्टीन तक लिमिटेड नहीं था, एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क का इस पर शक हुआ। फिर नाम एक आता है गैसलिन मैक्सवेल का, जो एप्स्टीन की सबसे क्लोज एसोसिएट थी, हाई सोसाइटी बैकग्राउंड से थी। उस पर आरोप लगता है गर्ल्स को कि रिक्रूट करना, उन्हें मैनिपुलेट करना इस तरीके से। तो एप्स्टीन के लिए सिस्टम मैनेज करती थी। फिर कोर्ट ने उसे दोषी माना, उसे लंबे समय की जेल हुई। और एप्स्टीन फाइल्स कोई एक फ़ाइल नहीं है, यह एक कलेक्शन है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स है, विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स हैं, ईमेल, फ्लाइट लॉग्स, सेटलमेंट रिकॉर्ड्स इनमें हैं। पावरफुल लोगों के नाम हैं, पॉलिटिकल और बिजनेस लिंक्स हैं। सिर्फ नाम आने का मतलब दोषी होना नहीं होता है। इसका जो क्या कहते हैं कि एप्स्टीन का जो प्राइवेट जेट था, उसको लोलिता एक्सप्रेस के नाम से वो बदनाम है। 2008 में एप्स्टीन पहली बार अरेस्ट होता है, सिर्फ माइल्ड पनिशमेंट मिलती है, कंफर्टेबल जेल कंडीशंस रहते हैं। 2019 में सेकंड अरेस्ट होता है, और वहाँ पर जब दोबारा अरेस्ट होता है तो फेडरल लेवल पर चार्जेस लगते हैं। लाइफ इम्प्रिजमेंट पॉसिबल थी, विक्टिम्स को लगा कि अब सच बाहर आएगा, लेकिन क्या होता, अगस्त 2019 में एप्स्टीन जेल में डेड मिलता। ऑफिशियल रिपोर्ट आती है कि सुसाइड किया है उसने, लेकिन सवाल है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, गार्ड्स ने चेक नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एप्स्टीन फाइल पब्लिक क्यों हुई? एप्स्टीन के मरने के बाद विक्टिम्स की डिमांड की, कोर्ट ने सील्ड डॉक्यूमेंट्स ओपन किए। 2024-25 में कई फाइल्स पब्लिक हुई, मीडिया ने नाम दिया एप्स्टीन फाइल्स। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स जिंदा है, क्योंकि जब तक सच पूरा सामने नहीं आता, इंसाफ अधूरा रहता है।